झूठ से टक्कर लेने को, झूठ से टक्कर लेने को सच्चाई जोश में आई है। ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई, 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 हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई। हमसे बाजार की रौनक है, हमसे है चेहरों की लाली, हमसे है चेहरों की लाली, हमसे है चेहरों की लाली। जिससे दुनिया उजियारी है, जिससे दुनिया उजियारी है। हम रोटी पैदा करते हैं पर पेट हमारा खाली है। ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई, 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 ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई, हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई। भारतवासियों, आज बैसाखी के इस अवसर पर हम सब इस मैदान में शांत तरीके से सरकार के कानूनों का विरोध करेंगे। ना हमारे पास हथियार है और ना ही हम हिंसा के पक्ष में हैं। बस गांधी जी के दिखाए गए आदर्शों को अपनाकर हम सब अपना काम करेंगे। हम खून खराबे में विश्वास नहीं रखते हैं, हम अहिंसावादी हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Scum bloody idiots! Rats! Soldiers! These are rebels who want to cut off our supplies! No one will be spared! I want you to kill all of them! Irrespective of their age, irrespective of their gender! It doesn't matter! Are you ready? Yes, sir! Fire! सबको मार दिया, बच्चे, बूढ़े, औरतें, नौजवान, सबको मार दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। अरे इन बच्चों और औरतों की क्या गलती थी? सब तो निहत्थे आए थे ना। बैसाखी
आप इसे जमीन पे क्यों फेंक रहे हो? ये तो गलत बात है ना। अरे नहीं पुत्र, ये जमीन हमारी माता है। इसमें जब हम एक गेहूं का दाना डालते हैं तो वो उसके 1000 दाने में धरती देती है। इसे ही तो हम गेहूं की खेती कहते हैं। अरे पुत्र, ये क्या कर रहे हैं तू? क्या डाल रहा है जमीन में? पापा जी, मैं बंदूक की खेती कर रहा हूँ। जैसे एक गेहूं का दाना 1000 दाने देती है, वैसे एक बंदूक से 1000 बंदूकें निकलेंगी, गोलियां निकलेंगी। फिर मैं अंग्रेजों को भगा भगा के मारूंगा। तो नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? टीम हुल्लड़ की नुक्कड़ मंडली आ गई है आप सभी के समक्ष और प्रस्तुत करने जा रही है अपना स्वरचित, स्वनिर्मित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक अरे कौन हो तुम? अंदर कैसे चले आए? कहीं पुलिस के आदमी तो नहीं हो? मैं भगत सिंह हूँ, पंजाब से आया हूँ और आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़कर आपका साथ देना चाहता हूँ। ओहो, देखो तो ठीक से, दाढ़ी मूछे भी नहीं आए और चले हैं क्रांतिकारी बनने। बच्चे हो तुम अभी। ठीक ही कह रहे हो तुम। अरे जाओ जाओ सरदार जी, तुम उनके पीछे लगो जो अहिंसा के पुजारी। हमें तो रोज मौत से खेलना पड़ता है, मारना ही पड़ता है और मरना ही पड़ता है। तुम तो अभी बच्चे हो। तो मैं भी सर पे कफन बांध के निकला हूँ पंडित जी। अपनी अस्थियां तो पहले ही रावी में बहा चुका हूँ। और बच्चा किसे कह रहे हैं आप? जब खुदीराम बोस और शेर सिंह सराबा कच्ची उम्र में मौत को गले लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं मौत से नहीं डरता। ये तुम जोश में कह रहे हो, होश में नहीं। जब नंगे बदन बर्फ की सिल्ली पे लटा के 4 चाबुक पड़ेंगे ना, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। कभी खाया है पुलिस का डंडा? खाते ही क्रांति भूल जाओगे। बात करते हो क्रांति का में चलना इतना भी आसान नहीं। इस राह पे चलने वालों को मिलती कभी शमशान नहीं। इस राह पे चलने वालों को सूली पर चढ़ना पड़ता है। चार हथेली पर रखकर मौत से लड़ना पड़ता है। क्रांति की राहों में भगत सिंह कोई साथ नहीं होता। भगत सिंह इनकलाब नहीं होता। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोरे की उस टोली को मैं सबक सिखाने आया हूँ। आजादी के परवानों, मैं नाम लिखाने आया हूँ। जो है सभी की आंखों में वो ख्वाब भी सच कर जाऊंगा। पूरा भारत डोल उठेगा, वो इनकलाब ले आऊंगा। मांग के देखो, शीश काट कर अपनी हाथों में धर दूंगा। हंसते हंसते मौत को एक दिन अपनी बाहों में भर लूंगा, अपनी बाहों में भर लूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सरकार हम पर अपना नया पैतरा आजमाने आ रहे हैं। हमें शामिल किए बिना हमारे लिए नया कानून बनाएगा, हमारा अधिकार छीनेगा, हमें बेवजह जेल में डालेगा, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। हम इसका विरोध करेंगे। हम उन्हें बतलाएंगे कि हम हिंदुस्तानियों का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है। बोला मेरे साथ, साइमन वापस, साइमन वापस, साइमन वापस आओ, साइमन वापस आओ। अरे चुप करे bloody uneducated and civilized Indian साले भूखे नंगे लोग। यहाँ से चले जाओ वरना हमें लाठी चार्ज करनी पड़ेगी। जालिया वाला बात भूल गए क्या? फिर लगता है फिर से सबक सिखानी पड़ेगी। हाँ तो डरा किस रहा अंग्रेजी कुत्ते? हम भी यही खड़े हैं, देखते हैं तेरी लाठी में कितनी ताकत है। दम है तो हमारी आवाज को रोक के दिखा। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। आज तुमने जितनी लाठियां मुझ पर बरसाई है, याद रखना मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी तुम्हारे अंग्रेजी सरकार के कफन की कील साबित होगी। गौर से देखो इस खून को, अंग्रेजी साम्राज्य का काला अध्याय लिखा जाएगा। तुम्हारा सूरज जरूर डूबेगा गोरो, जरूर डूबेगा। वंदे मातरम, वंदे। लाला जी अच्छा हुआ मर गया साला, बहुत चपर चपर करता साला मर गया। और बताओ बोले सो निहाल। तुम मर गए। न डरो शुभ कर मनते कब न डरो, न डरो परसू जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। उन अंग्रेजों ने लाला जी को बेरहमी से मार डाला, जालियांवाला बाग में आए लोगों को भी मार डाला, पर किसी ने कुछ नहीं किया। ना हिंदू महासभा ने, ना मुस्लिम लीग ने और ना ही कांग्रेस ने। और जब हमने सॉन्ड्रस को मारकर उनका बदला लिया तो हमारे अपने ही लोग हमें आतंकवादी, कातिल और पता नहीं क्या क्या कहने लगे। हमारी तो कोई सुनता भी नहीं है, उल्टा सब हमें ही गालियां देते हैं। सही कह रहे हो। उल्टा ये कांग्रेस तो हमें भटके हुए नौजवान कहते हैं। अरे माना तरीका अलग है, पर आजादी तो हम भी चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ सत्ता से मतलब है और कुछ नहीं। अगर ऐसे आजादी आ भी गई तो कुछ नहीं बदलेगा। ये गोरे तो चले जाएंगे, लेकिन उनकी जगह ये भूरे आकर हम पे राज करेंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, सिर्फ कुछ लाख अंग्रेज हम पर राज कैसे कर रहे हैं और इतने करोड़ भारतीय गुलाम बन रहे हैं। लगता है सबका गोश्त ठंडा पड़ गया है। क्योंकि हम सब बटे हुए हैं। आप लोग यहाँ हो, बिहार अलग, बंगाल अलग, मद्रास अलग, सिंध अलग, पंजाब अलग, सब के सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये सब एक हो जाए तो इन अंग्रेजों की इतनी औकात नहीं जो हमें गुलाम बना सके। और इस बात की एक ही जड़ है, साम्राज्यवाद को हमको जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा और हमारी बात लोगों तक पहुंचानी होगी। ये काम करेगा कौन? यहाँ तो हमारे लोग ही बहरे हैं। आधे लोग तो सरकार के तलवे चाटेंगे।
हम अपनी बात सुनाएंगे और जरूर सुनाएंगे, वो भी इन गोरों के सामने जाकर। और रही बात हमारे लोगों के बहरे होने की, तो एक ऐसा धमाका करेंगे कि पूरा वतन जाग उठेगा। हम पूरे सदन में बम से धमाका करेंगे ऐसा कि पूरा वतन जाग उठेगा। हुंकार भरेंगे ऐसे कि गोरे साले भाग खड़े होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पर ये काम को अंजाम कौन देगा? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। रॉलेट एक्ट, कंज्यूमर बिल पास किया जाता है। हमें चाहिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, साम्राज्यवाद से आजादी, निवेशवाद से आजादी। हमें चाहिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। वतन की आबरू की आस देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। इलाही वो दिन भी आएगा, हम अपना राज देखेंगे, जब अपनी ये ज़मीं होगी, अपना आसमां होगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। टू हेल विद योर ऑर्डर। अब ये किसी में औकात नहीं कि हमारी आवाज बंद कर सके। अब हमारी आवाज लंदन तक जाएगी। लेकिन तुम लोगों ने टिकरी हुई हरकत आखिर की कैसे? तुम्हारी सरकार और हमारे लोग सो रहे थे, उन्हें नींद से जगाने के लिए ये हरकत की। अभी भी वक्त है, निकल जाओ हमारे देश से। आतंक फैलाना नीच हरकत। आजादी कौन नहीं चाहता? आजादी तो हम भी चाहते हैं, लेकिन बापू के दिखाए गए अहिंसा के मार्ग से। तो क्या पा लिया उस मार्ग पर? साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट या जालियांवाला बाग? देखो, आजादी ऐसे नहीं आएगी, वो बातचीत से आएगी। आजादी समझौते से आएगी। तुम सब रास्ते से भटक चुके हो। कमजोर लोगों की निशानी होती है समझौता। इनसे कहो पहले हमारे देश से निकले, फिर कोई बात होगी। हम डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है सरकार हमारी बात जरूर आप सुनेगी। जैसे सत्ता के लालची लोग भारत माता के साथ सौदा कर सकते हैं, हम नहीं। हमें पूरी आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज, और हम इसे लेकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑर्डर! हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सभी लोग उम्र कैद और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। कैदी भगत सिंह, हाजिर हो। आपकी मां आई है। मत रो माँ, मत रो। तू रोएगी तो लोग क्या कहेंगे कि भगत की माँ इतनी कमजोर है। तू रोएगी तो कोई माँ अपने बच्चों को इस रास्ते पे नहीं आने देंगी। माँ मत रो माँ। तुम्हें याद है
चाचा अजीत सिंह ने अग्नि संस्कार में मुझे देश के नाम समर्पित कर दिया था। ठीक है, नहीं रोती। देख कहाँ रो रही हूँ मैं भगत की माँ हूँ। बहुत बड़ा हो गया है मेरा बेटा, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। चुप जी मेरे बेटे, चुप जी। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। भगत, तेरी माँ ये भी चाहती थी कि तू दूल्हा बने, घोड़ी पर बैठे, हमारा वंश आगे बढ़े बेटा। लेकिन भगत ये सब रह गया। नहीं माँ, ये सब हो रहा है। कल मेरी शादी होगी आजादी से। देखना, कल मौत मुझे फांसी की वरमाला पहनाएगी, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। देखना माँ, भारत माता कितना खुश होगी इससे। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे भगत, लेकिन तू ठीक कह रहा है। इस माँ के दूध का पूरा कर्ज चुका दिया बेटे, पूरा कर्ज चुका दिया। तुम मुझे इतना बड़ा तोहफा देके जा रहे हो कि हर एक देशवासी आज इस माँ के पैर की धूल को अपने माथे पे लगा रही है। समय खत्म हुआ, मिलने का समय खत्म हुआ। इस जन्म शायद आप मेरी हीर ना बन सको, क्योंकि मेरी शादी आज़ादी से होने जा रही है। मुझे माफ कर देना। नहीं भगत जी, आप तो हमें आजादी का तोहफा दिए जा रहे हैं। शायद ये मिट्टी ही आपकी हीर है, इसी का हकदार है। मुझे नहीं भगत जी, मुझे नहीं। चलता हूँ माँ। भगत, तुम लौट के जरूर आना बेटे, और जाते जाते मुझे वो नारा भी सुनाते जाना जो हर वक्त तुम्हारी जुबान पर होती है। आखिरी दम तक वो नारा लगाते रहना बेटे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तेरी आंख खड़ी भर ना हो, जिस उड़ता था जिस मुखड़े पे उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। थी तेरा चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा। तेरी नदियों में रह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है जिंदगी केसरी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।
मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। हम लोगों की ख्वाहिश पूरी करने की औकात नहीं है तुम लोगों में। बेहतर होगा अपनी बताओ, क्योंकि इनकलाब की वो आंधी आएगी जिसमें तुम लोग उड़ जाओगे। फिर भी रूल्स आर रूल्स। तो सुनो, हम चाहते हैं ये अंग्रेजी कुत्ते हमारा देश छोड़कर चले जाएं। हम भारत का पूर्ण स्वराज चाहते हैं। हम अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनता देखना चाहते हैं। अरे जाइए जाइए जेलर साहब, अपना काम कीजिए, दिल छोटा मत कीजिए। आप हमें फांसी की सजा सुना दीजिए और ये मौत का फंदा नहीं, हमारे अमर होने का रास्ता है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये मत समझना कि हम मर रहे हैं, हम लौट कर आएंगे। आज एक भगत सिंह जा रहा है, कल 1000 भगत सिंह आएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ये थी इब्ता के निर्देशन में टीम हुल्लड़ की प्रस्तुति। धन्यवाद।